वहां कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ का काम यहीं पर करें, बहुत अच्छा होगा। क्या हो गया भाई साहब, क्यों हलो हलो कर रहे हो? अरे ठीक हो गया मलकियत, बहुत अच्छा। सरकारी क्या बना, सच में आप बहुत अच्छा सुनने में तो हरियाणा का हूं, और ये तो हरियाणा राजस्थान पंजाब तीनों को मिला के तीनों ही है। हेलो, अब इसकी आवाज आ रही है? इससे बोलो, उससे बोलो, इससे इससे ओके। वो की बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोल लेंगे। क्यों प्रॉब्लम? देखो एक बात समझ लो, मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, अपने शास्त्र ये कहते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली है कि मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ, और भाग्यशाली है कि भारत में पैदा हो गए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। हमने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? हमने कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? हमने कभी सुना क्या पाकिस्तान ताऊ की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। तो हम भारत में पैदा हो गए, और भाग्यशाली हैं हम। भारत में भी आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहां पैदा हो गए, ये भी आपका भाग्य है। और उसके बाद आप डेरा से जुड़े हैं, आप धन धन सदगुरु से जुड़े हैं, ये भी आपका भाग्य है। और आज हम परम पूज्य वकील साहब महाराज जी का जन्मदिन में सम्मिलित हुए हैं, यह भी हमारा भाग्य है। और वहां पे कवियों को, कलाकारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह भी हमारा भाग्य है। और उसमें आप राजेश चेतन को सुन रहे हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। अब ठीक हो गया सर? मैं इसी से बोल देता हूं, क्या दिक्कत है? इससे बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? पक्की बात? अब इसी से बोलो, बहुत अच्छा है। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, और हंसने का वरदान केवल मनुष्य के पास है, और कोई हंस नहीं सकता। कोई गधा आपको हंसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है। कोई मनुष्य आपको मनहूस दिखाई पड़े, आप लोग अड़ोस पड़ोस में क्यों देख रहे हो भाई? ये तो अपने भीतर देखने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फोटो वाला बोलता है स्माइल प्लीज, और फोटो क्लिक कर देता है 1 मिनट के अंदर, आपका सुंदर सा फोटो निकल आता है। अगर 1 मिनट का फोटो, एक क्षण की मुस्कान आपका फोटो अच्छा निकाल सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराओगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? बढ़िया हो जाए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे दोस्त बैठे हैं अनिल अग्रवंशी जी, बहुत गजब के कवि हैं। जैसे यहां कवि सम्मेलन आज आपने किया है, ऐसे राजस्थान में पुष्कर जी है, वहां पर गधों का मेला लगता है, उसमें भी कवि सम्मेलन होता है। ये अनिल अग्रवंशी सबसे पहले मुझे वहीं पर मिला था। वहां पे घटना आप लोगों को सुनाता हूं, कमाल की बात हो गई। एक गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था, बोला मेरे गधे को हां में सिर हिलवाओ, 10 रुपए के बदले 1000 रुपए पाओ। सारे गए, संगत पूरी गई, सब हार के आ गए, अनिल भाई जीत के आ गए। मगर अनिल भाई क्या किया? अरे बोला राजेश भाई बहुत आसान है। मैं उसके पास गया, गधे के पास, वो जाके कान में कहा कविता सुनेगा? गधे ने सिर हिलाया, कविता नहीं सुनूंगा। 1000 रुपए लेके आ गया। अगली बार क्या किया? गधे वाले ने शर्त को डबल कर दिया। और बोला पहले मेरे गधे को हां में सिर हिलवाओ, फिर ना में सिर हिलवाओ, 10 के बदले 2000 ले जाओ। सारे कवि फिर गए, संगत गई, सब हार के आ गए। अनिल भैया फिर जीत के आ गए। मगर अनिल भाई क्या किया? बोला राजेश भाई बहुत आसान काम है। मैं किया क्या? बोला गधे के पास गया, कान में जाके कहा पहचाना? गधे ने कहा हाँ पहचाना। कविता सुनेगा? तो कविता नहीं सुनूंगा। 2000 लेके आ गया।
कमाल के कमाल के लोग हैं। अनिल भाई ने मैंने बहुत बढ़िया नाम लिया हुआ है महाराज श्री से। मैंने कहा अनिल भैया इतने बढ़िया बढ़िया काम करते हो, मेरा मन करता है डबौली चौक पे आपकी मूर्ति लगा दी जाए। अरे बोला राजेश भैया जिंदा जी मूर्ति लगाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो एक भाई साहब की भी ठीक है। बोले राजेश भाई अच्छा आइडिया है आपका, कितना खर्चा करवा दोगे? मैं ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपया। बोला मुझे 50 लाख दे दो, मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। एक बार तालियां बजा दो तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा सुन, आप बहुत अच्छा सुन रहे, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। आप सब वास्तव में एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं, आप लोगों का निर्यात किया जाना चाहिए। मैं बता दूं आपको हरियाणा में और यूपी में फर्क क्या है। हरियाणा में एक बल्ब लगाना हो तो एक आदमी चाहिए, एक आदमी बल्ब लगा के आ जाएगा। यही बल्ब यूपी में लगाना हो लखनऊ में तो 15 चाहिए। अब पूछो भाई साहब 15 क्यों चाहिए? एक तो बल्ब लगाएगा और 14 बोलेंगे वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है, वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है, वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है। जब कवि सम्मेलन सुनो तो ये मना करो यूपी में आ गए हैं, एक बार आप भी बोल दो वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है। नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हरियाणा के पड़ोस में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत होते हैं, हरियाणा में जाट होते हैं। मैं भी हरियाणा का हूं भिवानी का, दोनों मिल गए आपस में। बोला भाई आप राजपूत क्यों होते हो? बोला जी अपनी बात पे जान दे दें। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला जी बिना बात के जान दे दें। इसलिए महाभारत के युद्ध से पहले भगवान ने सर्वे किया कि लड़ाई कहां करवानी चाहिए। सारा हिंदुस्तान घूम आए, हरियाणा में आके घोड़ा रोक दिया। बोला जहां लोग बिना बात के लड़ते हैं लड़ाई वहीं करवाओ। तो सारे अच्छे काम, नाचना गाना बजाना रासलीला, सारे काम उन्होंने यूपी में किए। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ करने का आया, महाभारत का आया, ऑपरेशन करने का आया, तो हरियाणा में आ गए। यूपी में बंसी बजाई, हरियाणा में बांस बजाया। और वो बांस अभी बजी रहा है, रुका कहां है। हरियाणा का मामला बड़ा जोरदार है। हरियाणा लाजवाब देश है। मुझे याद आ गया वो चौधरी साहब चले गए सब्जी मंडी में, बोला टमाटर क्या भाव दिए? बोला 4.5 रुपये किलो। बड़े भोले लोग होते, बड़े सीधे लोग होते हैं। बोला टमाटर क्या भाव दिए? बोला 4.5 रुपये किलो। बोला भाई पौने पौने छोड़ पूरे 5 लगा ले। बड़े सीधे भोले लोग हैं। चौधरी साहब चले गए बारात लेके, पूछा पंडित जी ने, बोला आर्य समाजी हो, जैनी हो, कौन सी विधि से फेरे कराऊं? अरे बोला पंडित जी विधि बुद्धि छोड़, इस छोरी को इस छोरे की बहू बना दे, विधि कोई भी लगा। भाई इतने भोले लोग हैं। मुझे तो बात याद आ गई, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे हरियाणा के जाट सारे कनाट प्लेस में इकट्ठे हो गए। जो भी मिले बोला भाई गुड़ खा। अरे बोला क्या हो गया? बोला भाई बहुत बड़ी बात हो गई। अरे बोला कुछ हुआ भी तो होगा। बोला भाई हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। उनको नहीं पता बेचारों को प्रधानमंत्री क्या होता है। बड़े जोरदार लोग हैं हमारे हरियाणा के। महाराज जी का जन्मदिन है और 2015 जा रहा है। 2016 में हम थोड़ी देर के बाद प्रवेश कर जाएंगे। बात समझ लीजिए आप। 2015 में आज पहली बार इस बात पे मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी संत का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। यह मुझे इतनी खुशी है। संत का मतलब है भारत की आत्मा। भारत की आत्मा में संत हैं। भारत ने दुनिया को जो कुछ दिया है वो सत्य की ताकत दी है, सत्य दिया है दुनिया को। मैं अभी बताना चाहता हूं, ये जो नया साल शुरू हो रहा है, अपना भी एक नया साल आता है, चैत वैसाख, सुना होगा आप लोगों ने। मैं दिल्ली के महाराज जी एक स्कूल में चला गया। मैंने बच्चों से कहा कि भाई तुम्हारे जनवरी से दिसंबर तक के महीनों के नाम बताओ। सब बच्चों ने बता दिए। फिर मैंने कहा तुम्हारे दादाजी के महीने भी आया करते थे, चैत वैसाख, उनके नाम बताओ। एक बच्चे को महाराज जी नहीं पता था क्या होता है। संकट ये है। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, मैं आप लोगों को सुना देता हूं। अच्छी लगे तो मेरा साथ देना, बुरी लगे तो भी साथ देना। क्यों? आप अच्छे लोग हो, साथ देना मेरा। तो मैं बताना चाहता हूं, ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बड़ा लंबा राज किया 200 साल तक। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अंग्रेज बेचारे इतने भोले थे, या यूं कहूं इतने मूर्ख थे, इनको यही नहीं पता था 1 साल में 12 महीने होने चाहिए।
ये कई 100 साल तक 8-10 महीने का ही साल मनाते रहे महाराज जी। अक्टूबर का मतलब 8वां महीना था, नवंबर का मतलब 9वां महीना था, दिसंबर का मतलब 10वां महीना था। इसके बाद जब भारत में आए तो यहां देखा ये तो 12 महीने का साल मनाते हैं। जनवरी फरवरी को बना के बीच में फंसा दिया और महीने 12 पूरे कर लिए। बड़े नालायक लोग हैं ये। मैं तो अभी गया था महाराज जी, लंदन में कविता सुना के आया। आपको सुन के अच्छा लगेगा। भारत के नाम की ताकत ये है, लंदन के अंदर हिंदुस्तानी बढ़ते जा रहे हैं। हमने 200 साल, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। अब महाराज जी ये आने वाला है 500 साल हिंदुस्तान उन पर राज करेगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मेरे पांच मंदिरों में, जयप्रकाश जी बैठे, 5 मंदिरों में मेरे कवि सम्मेलन थे। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, वो 5 जो हमारे कवि सम्मेलन थे, 5 जो मंदिर थे, वहां पर लोग चर्च बेच रहे हैं और मंदिर बन रहे हैं। ये नई बात देखी मैंने अपने आप में। तो मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा कुछ पंक्तियां कि 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। नहीं जानते निज का गौरव, हमने सब कुछ लुटा दिया है। और क्या लुटाया? जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं। चैत बैसाख की किसको चिंता, ये भारत में कब आते हैं। व्रत पर्व त्योहार सभी हम संवत के अनुसार मनाते, फिर भी नूतन संवत को हम घर का आंगन नहीं सजाते। माना तन की पराधीनता, जंजीरें तो टूट गई हैं। भारत के मन की आजादी लगता पीछे छूट गई है। सत्य सनातन पुरखों वाला वैज्ञानिक संवत अपना है। क्यों ढोते हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है। अपने आंगन की तुलसी को अपने हाथों जला दिया है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया। बहुत धन्यवाद। आपने मेरी, महाराज श्री ने शुरू में एक बहुत अद्भुत बात कह दी। मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा कि आतंकवाद बढ़ रहा है सारी दुनिया में। मैं उस पर एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। एक अच्छी बात मुझे लग रही है, साथ संगत जितनी भी बैठी है इसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब आयु वर्ग के बालक भी हैं, सब हैं। पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने जैसे बैठा हो। अद्भुत मामला है महाराज जी। आजकल सब जगह महिलाओं का भी बोलबाला है। हर डिपार्टमेंट में महिलाएं आ गई है। कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसमें महिलाएं काम ना करती हो। एक डिपार्टमेंट बचा है, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, जिसमें एक भी महिला, एक भी लुगाई काम नहीं करती। किसी ने पूछा भाई यहां लुगाइयां काम क्यों नहीं करती? बोले औरतों का काम आग बुझाने का थोड़ा होता है। यह बात कुछ कल तक समझेंगे मैं क्या बोलकर गया था, क्योंकि मामला ट्यूबलाइट का होता है। और भगवान ने किसी को 5 वाट की चाक लगाई है, किसी को 10 वाट की चाक लगाई है, किसी को 20 वाट की। हम तो हरियाणा वाले हैं, हमारे चौक लगाई ही नहीं। हमारा काम बिना चौक के ही चल रहा है। तो मामला जोरदार है। वो मुझे एक नेताजी मिल गए, बोले राजेश भाई भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। मैंने कहा मिट ही नहीं सकता। अरे बोला कैसी बात करते हो? मैंने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं। पहले एक जमाने में जब घर में रोटी बना करती थी तो साथियों पहली रोटी मिलती थी गाय को। याद है आप लोगों को? पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को। आजकल क्या हो गया मुझे यहां का तो पता नहीं भाई, हरियाणा पंजाब का तो, दिल्ली का मामला बिगड़ चुका है। दिल्ली में क्या हो गया, पहली रोटी पति को, दूसरी रोटी भी बेचारे पति को। तो ये जो पति नाम का प्राणी है ये गाय की तरह सीधा हो गया है और डैश 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 वफादार हो गया है। तो मुझे बताओ भ्रष्टाचार मिट सकता है महाराज जी? जब गाय की रोटी हम खाने लग गए, कुत्ते की रोटी हम खाने लग गए, तो करप्शन मिट सकता है क्या? तो भाई कल से घर का करप्शन तो मिटा दो कम से कम, वो तो खत्म करो। गाय की रोटी गाय को दो, कुत्ते की रोटी कुत्ते को दो, और भगवान का सुमिरन करो, सतगुरु का सुमिरन करो, आधा काम तो हो ही जाएगा। महाराज जी ने एजेंडा दिया 2016 का, 2016 में यही काम करना है अपने को। मैं कविता पढ़ता हूं दोस्तों और बताना चाहता हूं कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है, सिंपल सी बात। और मैं आज इस 2015 के समापन पे एक आतंकवाद के खिलाफ कविता पढ़ना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, सतगुरु से प्रार्थना करता हूं कि 2016 में इस दुनिया में से आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह भगवान से प्रार्थना करता हूं, समाप्त हो जाए।